रामायण बालकांड प्रथम सोपान अहल्या उद्धार। यज्ञ सफल हो जाने के बाद ऋषि मुनियों के दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र को मिथिला नरेश जनक का निमंत्रण मिला, जिसमें उन्हें उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर पर सादर आमंत्रित किया गया था। तब श्रीवर ने श्री राम लक्ष्मण को निकट बुलाकर कहा, राम, मिथिला नरेश जनक ने हमें अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के अवसर पर आमंत्रित किया है। मेरी इच्छा है तुम दोनों भाई भी मेरे साथ चलो। इस बहाने ब्राह्मण भी हो जाएगा और तुम मिथिला नगरी का वैभव भी देख लोगे। श्री राम लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर शीश नवा दिए और कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। और फिर दूसरे दिन ही दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी की ओर चल दिए। मार्ग में राम और लक्ष्मण ने एक आश्रम देखा जो वीरान पड़ा था। आश्रम के बाहर पत्थर की एक शिला थी। उस आश्रम को देखकर दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, भगवन, ये वीरान आश्रम किसका है और पत्थर की ये शिला कैसी है? तब मुनि विश्वामित्र ने बताया, वत्स, यह आश्रम गौतम मुनि का है और पत्थर की यह शिला उनकी पत्नी अहल्या है। अपने पति के शाप के कारण ही अहल्या की यह दशा हुई है। इतना कह उन्होंने गौतम मुनि और अहल्या की पूरी कहानी इस प्रकार सुनाई। गौतम मुनि की पत्नी अहल्या अत्यंत रूपवती थी। एक बार देवराज इंद्र ने उसे देखा तो वे उस पर मोहित हो उठे और गौतम मुनि का रूप धारण कर छल से वे मुनि पत्नी के साथ सो गए। सुबह जब वे वापस जाने लगे तभी गौतम ऋषि वहां आ गए। अपनी पत्नी को किसी अन्य के संग रात्रि व्यतीत किए देख उन्हें क्रोध आ गया। इंद्र तो भाग गए, मगर अहल्या अपने पति के श्राप की भागी बनी। मुनिवर ने अपनी पत्नी को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। अब यह शिला वर्षों से तुम्हारी चरण धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। राम, जाओ इसका उद्धार करो। मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम आगे बढ़े और उन्होंने जैसे ही अपने चरण कमलों से उसे छुआ, वैसे ही वह जीवित हो उठी और श्री राम को अपने सामने देखकर रोमांचित हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आपकी चरण धूलि पाकर मैं धन्य हुई प्रभु। मैं एक अपवित्र नारी हूँ और आप जग पावन करने वाले स्वामी। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरा उद्धार करें। जाओ देवी, अपने पति लोक को जाओ। इस प्रकार श्री राम ने अहल्या का उद्धार किया और मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उन्हें लेकर आगे बढ़े। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।